नमस्कार। पेश है देश और दुनिया की 25 सबसे बड़ी और अहम खबरें, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। राजनीति से लेकर विज्ञान, रक्षा से लेकर समाज तक, हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलेगा यही एक ही जगह पर। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सोनम रघुवंशी प्रकरण, रहस्य और जांच। मेघालय से रहस्यमय तरीके से लापता हुई सोनम रघुवंशी गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के एक ढाबे से मिली है। यह मामला इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि उनके पति की मौत संदिग्ध हालात में हुई थी। शिलांग पुलिस की जांच में सोनम की भूमिका संदेह के घेरे में है। पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग ले जाया जा रहा है। ट्रांजिट रिमांड का मतलब होता है कि जब किसी को दूसरे राज्य से गिरफ्तार किया गया हो, तो उसे मूल राज्य में पेशी के लिए कानूनी अनुमति मिलती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गंगा घाट परियोजना का निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर के गंगा घाट परियोजना का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि बरसात से पहले काम हर हाल में पूरा किया जाए। गंगा की पुरानी धारा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। जल संसाधन मंत्री भी निरीक्षण में शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और समयबद्धता सुनिश्चित करने को कहा। भारतमाला परियोजना का मूल्यांकन। मोदी सरकार ने भारतमाला परियोजना और अन्य प्रमुख सड़कों की स्थिति, सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रभाव और समय बचत जैसे पहलुओं पर गहन मूल्यांकन करने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य यात्रियों की सुविधा बढ़ाना, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन देना है। रिपोर्ट्स के आधार पर भविष्य की योजना तैयार की जाएगी। इसरो का फॉर्मेशन मिशन। एक दिन के लिए टला खराब मौसम के कारण इसरो का फॉर्मेशन मिशन एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब यह मिशन 11 जून को शाम 5 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होगा। मिशन में शुभांशु शुक्ला जैसे भारतीय वैज्ञानिक भी भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की। राहुल गांधी की चुनाव आयोग की पहल की सराहना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा और महाराष्ट्र की मतदाता सूची साझा करने के चुनाव आयोग के निर्णय को सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में साझा करने की तारीख घोषित करने की भी मांग की। इससे पहले उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी को लेकर आयोग से स्पष्टीकरण मांगा था। सेना में नई नियुक्ति। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया है। वे अभी भी डीजीएमओ के पद पर बने रहेंगे। यह नया पद सेना और खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए बनाया गया है। राजीव गई को उत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। समुद्री हादसा। एमवी एखाई में विस्फोट। केरल तट के पास सिंगापुर के झंडे वाले जहाज एमवी एखाई 513 में बड़ा विस्फोट हुआ। यह जहाज कोलंबो से चला था और 10 जून को मुंबई पहुंचने वाला था। जहाज पर 22 सदस्य थे, जिनमें से 18 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। भारतीय नौसेना ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मोदी सरकार के 11 साल, उपलब्धियों की सूची। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। जेपी नड्डा ने इस अवसर पर कहा कि सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम किया है। प्रमुख उपलब्धियों में अनुच्छेद 370 का हटाया जाना, स्वच्छ भारत अभियान, चिनाब पुल, सर्जिकल स्ट्राइक और आकांक्षी जिलों की संख्या में कमी शामिल है। मणिपुर में हिंसा फिर भड़की। मणिपुर में मेइती समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने 4 नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में हिंसा की। सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले किया गया और सुरक्षा बलों पर हमला हुआ। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। इलाके में तनाव और भय बना हुआ है। अमेरिका में ट्रंप के नए प्रतिबंध। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों के नागरिकों पर अमेरिका यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है। इनमें अफगानिस्तान, म्यांमार, ईरान, कांगो आदि शामिल हैं। यहां तक कि वैध वीजा होने पर भी कुछ नागरिकों को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। हिंसक प्रदर्शनों के बाद नेशनल गार्ड की तैनाती की गई, जिससे हालात और बिगड़ गए। इसराइल ने मानवाधिकार जहाज को रोका। इसराइल ने ग्रेटा थनबर्ग जा रहे मानवीय सहायता जहाज को रोका।
और उस पर सवार 12 एक्टिविस्ट्स को हिरासत में लिया। इनमें यूरोपीय संसद की सदस्य रीमा हसन भी थी। यूरोपीय गठबंधन ने इसे अपहरण बताया है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन। झारखंड के 2 जिले में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 128 फ्लैट बनाए गए, जिनमें से अभी तक केवल 24 ही आवंटित हुए हैं। शेष फ्लैट्स के लिए 110 आवेदन प्राप्त हुए हैं। नगर परिषद जल्द ही लॉटरी के माध्यम से आवंटन करेगी। प्रत्येक फ्लैट की कीमत लगभग 5 लाख रुपए रखी गई है। कृषि मंत्री का बयान। किसान राष्ट्र निर्माता बिहार के उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता भी है। उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश की साझेदारी को देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी बताया। अयोध्या में आयोजित कृषि सम्मेलन में उन्होंने गांवों को सशक्त बनाने की अपील की। बिहार पुलिस का साइबर और मादक पदार्थ विरोधी कदम। बिहार पुलिस ने साइबर अपराध और मादक पदार्थ तस्करी से निपटने के लिए 2 नई विशेष इकाइयों का गठन किया है। इनमें से एक साइबर सुरक्षा इकाई और दूसरी एंटी नारकोटिक यूनिट होगी। इन इकाइयों का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे। पटना का पहला डकर फ्लाईओवर तैयार। पटना में रुपए 422 करोड़ की लागत से बना पहला डकर 3 लेयर फ्लाईओवर तैयार हो गया है। यह बिहार का पहला ऐसा ढांचा होगा जो 3 लेयर में ट्रैफिक को संभालेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 जून को इसका उद्घाटन करेंगे। यह फ्लाईओवर साइंस कॉलेज से होते हुए कारगिल चौक तक जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने सीट बंटवारे की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के आधार पर 233 में से लगभग 200 सीटें भाजपा और जदयू को मिल सकती है। शेष सीटें लोजपा और अन्य सहयोगियों को दी जाएंगी। पीएम मोदी का 62वां बिहार दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार के सिवान जिले के जसौली गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। यह उनका बिहार का 52वां दौरा होगा। एनडीए नेताओं ने इस दौरे को सारण प्रमंडल के लिए महत्वपूर्ण बताया है और तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। प्रियंका गांधी ने लिंगानुपात पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार में लिंगानुपात को लेकर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हर 1000 लड़कों पर सिर्फ 891 लड़कियों का जन्म हो रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने इसे डबल इंजन सरकार की विफलता करार दिया। महाराजा सुहेलदेव विजयोत्सव की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार 11 जून को महाराजा सुहेलदेव विजयोत्सव मना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच के चित्तौड़ में उनकी 40 फीट ऊंची अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यह आयोजन सुहेलदेव की वीरता को स्मरण करने के लिए किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की डिनर बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश यात्रा से लौटे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को 11 जून को डिनर पर आमंत्रित किया है। यह प्रतिनिधिमंडल 33 विदेशी राजधानियों का दौरा कर भारत का पक्ष रख चुका है। इसमें सांसदों और पूर्व राजनयिकों समेत 50 से अधिक सदस्य शामिल हैं। निष्कर्ष। आज देश और दुनिया में राजनीतिक, सामाजिक, तकनीकी और सामरिक मोर्चों पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। चाहे वो सोनम रघुवंशी का मामला हो या अंतरिक्ष मिशन की देरी, बिहार और उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल हो या वैश्विक संकटों का असर, हर खबर भारत की जमीनी और वैश्विक स्थिति को दर्शाती है। आप जुड़े रहिए डिकोड विद सुधीर के साथ, जहां हम लाते हैं सारी खबरें सिर्फ 5 मिनट में, विस्तार से और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ।